बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या नूरल्लाह। औला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नवाज़शों पर नवाज़शें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नवाज़शों पर नवाज़शें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी बिगड़ी बना रहे हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। कहीं पे रौनक है मैं कशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। कहीं पे रौनक है मैं कशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। और हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। न पास पी हो तो सूना सावन, न पास पी हो तो सूना सावन। वो जिस पे राजी वही सुहागन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं उनकी शान अता के सदके, मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं उनकी शान अता के सदके। भरा है ऐबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। भरा है ऐबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना। कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी चले मदीने, मदीने वाले बुला रहे। चलो नियाजी चले मदीने, चलो नियाजी चले मदीने, मदीने वाले चलो नियाजी चले मदीने। अल्लाहु अकबर। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाजी चले मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़ा मुबारकबाद आप सबको हमारी मिलाद कमेटी के सदर जनाबे चौधरी मोहम्मद यासीन साहिब, उनके साहबजादगान की तरफ से इस्तकबाले रबीउल अव्वल की महफिल। रबीउल अव्वल का माना ही ऐसा है कि जब माना जान जाए तो सब समझ में आ जाता है। रबीउल अव्वल का मतलब है पहली बहार। क्या है? पहली बहार। जब रबीउल अव्वल आता है तो बहार आ जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों पे बहार आ जाती है, जहनों पे बहार आ जाती है, सोचों पे बहार आ जाती है। अजी सब आगे आ जाए। शहीद साहब, बिलाल भैया आप भी अजी सब आओ, आगे आओ। बिलाल भैया आप भी आगे आ जाए, अजी साहब के साथ ही आ जाओ ना आगे। अच्छा, सलामत रहो। बहार आ जाती है। आप ईमानदारी से सोचिए, जब हुजूर नहीं थे
तो दुनिया का नक्शा क्या था, फिर हुजूर आए तो दुनिया का नक्शा कैसा हो गया। माँ माँ नहीं थी, बेटी बेटी नहीं थी, बहन बहन नहीं थी। बहनों को वकार मिला तो मुस्तफ़ा के आने से, बेटी रहमत बनी तो मुस्तफ़ा के आने से, माँ के कदमों में जन्नत आई तो मेरे मुस्तफ़ा के आने से। इकबाल कहता है वो दानाए सुबुल खत मिर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। हुजूर के आने से जमाने में बहार आई, हुजूर के आने से जमाने में रौनक आई। नबी पाक तशरीफ फरमा हुए। मैं और आप जब हुजूर का जिक्र करते हैं तो एक कोशिश करते हैं, याद रखिए क्या करते हैं, उस प्रोग्राम में शामिल होने की जो प्रोग्राम अल्लाह ने तरतीब दिया है। किसने तरतीब दिया है भाई? चौरी साहब का प्रोग्राम था, हमें ख्याल था यार हमारा दोस्त है, हमारे मिलाद कमेटी के सदर हैं, बार बार बुलाया है, जाना है। जब इनके बच्चों की शादियां होगी हर बंदे को फिक्र होगी जाना है। पूनिया साहब आए हैं, हाजी साहब आए हैं, दीगर लोग बैठे हैं। तो जब हम अपने किसी दुनिया में साहिब इज्जत साथी के प्रोग्राम का हिस्सा बनना जरूरी समझते हैं, तो अगर अल्लाह के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए तो क्या सादत है। बोलिए, अब सुनिए अल्लाह ताला का वो प्रोग्राम क्या है। लफ्जों पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया और वो प्रोग्राम था अजमत मुस्तफा का, और उसका पहला जलसा मालिक कायनात ने किसी आम इंसान के सामने किया ही नहीं है। तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा किया, तमाम नबियों की रूहों को इकट्ठा किया। अभी दुनिया में कोई एक नबी भी नहीं आया, कभी किसी एक नबी को भी मनसबे नबूवत पर सरफराज नहीं किया। और मालिक कायनात ने उन सब से कहा, नबियों की रूह हो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। मौला किस बात का वादा? पर मैं क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मौला भला तो हमारा रब है। फिर रब ने कहा कि अब सुनो, मैं तुम्हें नबूवत देने वाला। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें रिसालत देने वाला हूं, लेकिन एक वादा लेना है, जब तुम नबूवत के मनसब पे फायज हो, रिसालत के मनसब पे फायज हो, और तुम सबकी जिंदगी में किसी एक की जिंदगी में मेरा महबूब आ जाए, तो तुमने क्या करना है? अपनी नबूवत छोड़ देनी है, अपनी रिसालत छोड़ देनी है। वह तो अज़्ज़िरूहु व तो अक्किरूहु, तुमने मेरे महबूब की ताजीम भी करनी है, तौकीर भी करनी है। दुनिया तुम्हारी ताजीम करे, तुम मुस्तफा की ताजीम करना। दुनिया तुम्हारे तराने गाए, तुम मुस्तफा के तराने गाना। फिर रब की कुदरत देखें, किसी एक नबी की जिंदगी में भी हुजूर ना आए, किसी एक नबी के जमाने में भी हुजूर ना आए। अब वो वादा अधूरा रहने वाला था। अल्लाह की जात ने यह भी पसंद ना किया कि वो वादा अधूरा रह जाए। शबे मेराज जब महबूब को लामकाबे बुलाया ना, तो मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों को भी बुला लिया, तमाम नबियों को भी बुला लिया। कहा, नबियों आओ, वो वादा जो शबे अलस तुमसे किया था कि मेरे महबूब की ताजीम करनी है, तौकीर करनी है, वो वादा किसी की जिंदगी में तो पूरा ना हो सका। अब मेरा महबूब मेराज पे आ रहा है, तुम मस्जिद अक्सा में आ जाओ, मेरे मुस्तफ़ा की इमामत में नमाज पढ़ लो, महबूब की ताजीम भी हो जाएगी, महबूब की तौकीर भी हो जाएगी। यहीं पे शायर कहते हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं। कहिए सुभान अल्लाह। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, पर मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए। फिर हुजूर ना आए। अब अल्लाह की जात ने एक और वादा किया हुजूर के साथ, तो जो रखना, वो वादा था, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल
बोलिए उला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल। तर्जमा सुन लीजिए, महबूब हर आने वाली घड़ी, हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला कल आपके गुजरे हुए कल से ज्यादा शान वाला होगा। हर गुजरती हुई घड़ी आपकी अजमतों में इजाफे की घड़ी होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपकी अजमतों में और इजाफा होता चला जाएगा। ये किसने कहा? जोर से बोलिए, किसने कहा? अल्लाह ने कहा हर आने वाली घड़ी आपकी अजमतों में इजाफे की घड़ी होगी। और अल्लाह कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा कोई सच्चा है? बोलिए, अल्लाह झूठ तो नहीं बोलता ना, अल्लाह झूठ के गुमान से भी पाक है। अल्लाह से सच्चा इस कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह कहता है महबूब हर आने वाली घड़ी तेरी अजमतों में इजाफे की घड़ी होगी। फिर अल्लाह की जात ने एक प्लान तरतीब दिया महबूब की अजमतों का। सबसे पहले तो अल्लाह की जात ने जब महबूब को ये कहा तो उसके साथ ही अल्लाह ने ये भी फरमाया कि महबूब मैंने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को आपके लिए। ये एक रवायत सुनिए और लुत्फ लीजिए। काजी इजाज मालिकी लिखते हैं जब ये आयत मुबारक आई ना कि जब मैंने आपके जिक्र को आपके लिए, बोलिए जरा, बुलंद कर दिया, तो हुजूर ने बारगाह रबूबियत में अर्ज किया मौला कैफा रफाता जिक्री, कैफा रफाता जिक्री, अल्लाह तूने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है? तो जवाब आया महबूब इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, ए महबूब याद रख तेरे जिक्र को ऐसे बुलंद किया है कि जहां मेरा जिक्र होगा साथ तेरा जिक्र जरूर होगा। जहां मेरा जिक्र होगा साथ तेरा जिक्र जरूर होगा। देख लीजिए इधर क्या लिखा हुआ है, या अल्लाह और या दरमियान में देखे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यही शायर कहता है कि नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याल है, जे नमाजा विच ना ले ते अजाना विच भी ना ले। रब इस तो जुदा नहीं, रब तो ना है जुदाए, सोना मदीने वाला दुखियां दा असरा। अब लगा या रसूल। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमतों का ख्याल रखा गया, इस अंदाज से हुजूर की अजमतों का ख्याल रखा गया। हुजूर की अजमतें नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याल है। और मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतें नाज़िल फरमाए, उन्होंने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, ये भी सुनियो, कहते जिथे वे खुदाई उथे तेरी मुस्तफाई। इस पर तो सुभान, जिथे वे खुदाई उथे तेरी मुस्तफाई है, रब ने भी यारी केडी सोनी निभाई। जिथे वे खुदाई उथे तेरी मुस्तफाई है, रब ने भी यारी केडी सोनी निभाई है। तुम्हें ओदा ओ है तेरा यार सोनिया, तेरे नाल जगते बहार सोने। दोस्तान अज़ीज़ वक़ार हुजूर की जलवा गरी, हुजूर की तशरीफ आवरी, ये हमारे लिए सुकून का बायस बनी। नूर भाई आ गए, यहाँ अपनी कुर्सी पे भी आ जाइएगा सीधा। मिलादुन नबी का महीना, पूरा महीना हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मतें बयान करने का महीना होता है। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, दो बातें बड़ी जरूरी हैं। ये अहम महीना होता है, खास बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने तहफ़्फ़ुज़ कुरान पर एक वाक़ याद है पूरे टॉम, तो कुरान हमारे हुजूर पे उतरा इसलिए उसकी भी शान, हमारे रब का कलाम। शुगर पर, ब्लड प्रेशर पर, दीगर अमराज पे वाक़ होती है कि नहीं? अवेयरनेस, हम अजमत मुस्तफ़ा की अवेयरनेस देते। किस बात की? अजमत मुस्तफ़ा की। और मैं आपको दो रवायतें सुनाता हूं, हालात कैसे भी क्यों ना हो, इस चीज को हाँ अंदाज बदल लेना,
अपने मौजूदा हालात के मुताबिक, अपनी माशी सूरत हाल के मुताबिक अंदाज बदल लो, लेकिन जो असल है उससे पीछे पहले तो बात सुनिए। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का एक कौल सुनिए। नेमतुल कुबरा के अंदर कौल है, किसका कौल है बोलिए, सारे बोलिए किसका कौल है? हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के दामाद, हुजूर की दो बेटियों के शौहर, यके बाद दीगरे, पहले एक उनके निकाह में गई, वो फौत हो गई तो दूसरी का हुजूर ने निकाह किया, दूसरी भी फौत हो गई तो सरकार ने कहा उस्मान अब मेरे पास और बेनिकाही बेटी नहीं है, अल्लाह मुझे मोहम्मद को 100 बेटियां भी देता, एक एक करके फौत हो जाती, मैं सारी की सारी तेरे निकाह में कर देता। वो उस्मान, हज़रत उस्मान का कौल सुनिए, आगे मर्जी आपकी। हुजूर उस्मान फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हुजूर के मिलाद की खुशी में एक दिरहम भी खर्च किया, कितना? मन अनफका दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हुजूर के मिलाद की खुशी में एक दिरहम भी सदका किया, खर्च किया, ला यखरुज मिनद दुनिया इल्ला फिल ईमान, वो जब भी दुनिया से जाएगा ईमान की हालत में जाएगा, जब भी दुनिया से जाएगा ईमान की हालत में जाएगा। वह यदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, और अल्लाह बगैर हिसाब उसको जन्नत अता फरमा दे, बगैर हिसाब अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, अंदाज बदल लेना। मैं पहले दिन से 20 साल से एक बात कह रहा, गुंजाइश से बढ़कर ना करो, लेकिन जितनी गुंजाइश है उतना जरूर करो, उतना बोलिए जरूर करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशियां, ये कुरान का हुक्म है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल यफ़रहू, कह दीजिए महबूब कि जब अल्लाह का फजल मिल जाए, उसकी रहमत मिल जाए, तो उसके मिल जाने पे खुशियां मनाया करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। मिलादुन नबी का ये महीना यही खुशियां लेकर आता है। मैं देख रहा हूं भाई कामरान साहब कामों की से तशरीफ लाए, कामों की से गिरदो नवा से कितने लोगों में वापडा टाउन के मोअज़्ज़िज़ीन ने जो मोहब्बत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे और आपका आना सलामत रखे और हमारी ये खुशियां सलामत रखे। मिलाद कमेटी वापडा टाउन ने अपने टाउन को सजाना शुरू कर दिया, जुलूस के इंतजामात शुरू हो गए, मिलाद शरीफ की महफिल के इंतजामात शुरू हो गए। अपने घरों में बेशक अपने बच्चों को लेकर एक दफा सबको इकट्ठा करके एक जगह पे बैठ जाइए और चादर बिछाइए और बच्चों को बिठाइए, वो पूछे अब्बू क्या हो रहा है, दादा जान क्या हो रहा है, आज चाचू को भी बुलाया, ताया अब्बू भी आ गए, क्या वजह है? कहते बेटा आज हुजूर के मिलाद की महफिल मनाई जा रही है, और अगर अल्लाह ने ज्यादा की तौफीक दी है तो जरूर हुजूर के मिलाद की महफिल सजाओ। इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे सारे मामलात को दुरुस्त फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला।